कुलगाम टाइम्स में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम महसूब तारिका में हमारे साथ मौजूद है। हम बात इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में जो मौजूद सियासी सूरत हाल है वो क्या है। तारिका में साहब खुशामदीद। इस खास पर पता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आप सीनियर लीडर हैं CPIM के, MLA कुलगाम में हैं, क्या मानते हैं आप कि जब इलेक्शन तशहीर होती थी उस वक्त चाहे आपकी पार्टी हो, CPIM हो, PDP हो या इलाकाई सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातों ने जो है अवामी तशहीर ये इंतखाबी तशहीर में ये कहा कि जो खुसूसी हैसियत है जम्मू कश्मीर की या स्टेट हुड की तो वो ज़रूर हम लाएंगे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं उमर साहब दिल्ली से कश्मीर आगे दौड़ पीछे वाला छोड़ जो पॉलिसी हो रही है। मेरे ख्याल में शायद किसने ये कहा कि हम लाएंगे, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी के दायरे जो एक मुकामी पार्टियां हैं उनके दायरे इख्तियार में है नहीं कि हम लाएंगे ये कहें, बल्कि ये ज़रूर है कि हम कोशिश कर लेंगे और सरकार को कायल कर लेंगे, मरकज़ की सरकार पार्लियामेंट को कायल कर लेंगे ताकि वो जो हमारे हुकूक हमसे छीने गए हैं उनकी बहाली हो। और मैं ख़ास तौर पर ये बताऊंगा CPM की तरफ से, ये नहीं कि चुनाव के वक्त हमने जो कहा वो भी आपके सामने है, हमारे आवाम के सामने है, और मुल्क भर में भी आज हमारे एजेंडे का ख़ास नुक्ता है ये कि जो खिलवाड़ हुआ जम्मू कश्मीर के हुकूक के साथ, आईनी जो मामलात थे उनको ख़त्म किया गया। 370 से लेकर स्टेट हुड तक, ज़मीनी हुकूक तक जो ज़मानत मिली थी वो भी ख़त्म किए, वो कवानीन भी। ये हमारी पार्टी पूरे चाहे मशरिक़ मगरिब जनूब शुमाल हर सतह पर जो हमारे कार्यकर्ता है, कारकुन हैं, हमारी जमात का एजेंडा है मुल्की सतह पर, पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर। और हम CPM का ये मानना है, जैसा कि अभी चर्चा है, कभी बड़े ओहदों पर काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और भी मिनिस्टर साहिबान बार बार कहते हैं कि 370 की दफ़ा हटाकर पहली बार जम्मू कश्मीर हिस्सा बन गया मुल्क का। ये मुझी का ख्याल है, हंसी आती है ऐसे बयानात पर। आज तक किनका हिस्सा था? बहरहाल, और फिर लग रहा है कि तारीख़ से नावाकिफ़ है या जानबूझकर तारीख़ के हक़ाइक़ को मसख़ किया जा रहा है। हकीकत ये है, अगर आज भी आप जायज़ा लेंगे, 370 उसी आइन का हिस्सा रहा है जिस आइन में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान एक यूनियन है मुख्तलिफ़ स्टेट्स का, एक रिपब्लिक है जिसमें हुकूक मिले हैं हमारे आवाम को अपनी सरकारें चुनने का, चाहे मरकज़ी सरकार या रियासती सरकार या और लोकल बॉडीज़ के इदारे, जिसमें जमहूरियत मिली। ये वो आइन है, और उसी आइन में ये दर्ज है कि जम्मू कश्मीर के जो मखसूस सूरत हाल में जो उनका रिश्ता बना है यूनियन के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, वो पहली बार एक रियासत है जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हुआ, जिस पर बातचीत हुई। मुल्क की क़यादत और जम्मू कश्मीर की क़यादत ने लंबे अरसे तक बातचीत की, नेगोशिएशंस किए, जिन नेगोशिएशंस के नतीजे में टर्म्स ऑफ एक्सेशन मुकर्रर हुए। इलाक़ के कवायद क्या है, ज़वाबित क्या है, क्या दर्जा रहेगा रिश्तों का, वो तय हुआ। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मशीर थे, बल्कि सबसे अहम जो रोल अदा किया वो सरदार पटेल साहब जो होम मिनिस्टर थे उनकी तरफ से, और यहाँ हमारी तरफ से शेख साहब की क़यादत मौजूद थी। और उसी एग्रीमेंट को तौसीक़ हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इजलास चल रहा था, और एक भी शख्स ने डिसेंट नहीं ज़ाहिर किया। कुछ बहस हुई, नुक्ता निगाह पेश हुए, लेकिन फाइनली उसकी अप्रूवल 370 की अप्रूवल पूरे हाउस ने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की। आज उसको ख़त्म किया गया, और ये कहा जाएगा कि आज तक रिश्ता बना ही नहीं था, इलाक़ नहीं था,
पहली बार बीजेपी ने किया, बल्कि मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी ने कोई काम किया है, बड़ा काम किया है, वो बड़ा काम ये किया है कि उन्होंने उस रिश्ते को कमज़ोर किया, उस पुल को कमज़ोर किया, रिश्तों का जो बना था यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के अवाम के बीच में। तारिक साहब, आपको लगता है कि अभी यहाँ पे स्टेटहुड जो है, लग रहा है कब तक यहाँ पे जो है देंगे या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड? मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं मिला नहीं हूँ किसी भी अहला ओहदे पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, मेरा राबिता नहीं है। और फिर मैं ये नहीं कहूँगा कब होगा क्या होगा, लेकिन असेसमेंट मेरी ये रही है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी के कायदीन की जो नीयत जम्मू कश्मीर के बारे में रही है, उस पर मुझे शक आज भी कायम है। जो तजुर्बा है वो ये है कि जब यूनियन टेरिटरीज बनी, उसके बाद उनकी मांग रही स्टेटहुड की, कई यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स का दर्जा मिला, लेकिन आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं कि एक तारीखी हैसियत रखने वाले स्टेट को उसका दर्जा घटाया गया और यूनियन टेरिटरी के स्टेटस पर लाया गया। उल्टी गंगा बही जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है। ये बड़ा कारनामा है इस सरकार का, और फिर इससे हम वफा की तवक्को रख लें, मुझे ऐसा लगता नहीं। लोगों को ये सवाल नहीं है कि किस पार्टी ने जीता, किस पार्टी ने नहीं जीता, ये अलग सवाल है। जिनको मैंडेट मिला उनकी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, नो डाउट, उनको अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है ऐसे सवालात को पेश करने के लिए, लेकिन पहल करनी चाहिए, वो भी सही है। लेकिन जिन्होंने नहीं जीता या जिन्होंने कम सीटें जीती, एक शहरी की हैसियत से मैं ये कहूँगा, मैं अगर आज जीता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है अपने आवाम की रहनुमाई करूँ। जो उनके साथ किया गया मेरी नज़र में नाइंसाफ़ी है, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए मैं जतन करूँ, असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर, जहाँ भी जब भी मौका मिले। और मेरी अपील है अपने जम्मू कश्मीर के आवाम से, आपके इख्तलाफात हैं अपनी जगह, अपनी अपनी पार्टियाँ हैं, अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, लेकिन जब साझा मसला सामने हो, जम्मू कश्मीर के तकदीर का सवाल हो, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर का सवाल हो, हमारे बच्चियों का सवाल हो, एस्पिरेशंस का सवाल हो, यार जमाती इख्तलाफात पशपुश रखने चाहिए, इत्तेफाक की तरफ बढ़ना चाहिए, एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तब जाकर मरकज़ी सरकार को बावर किया जा सकता है ये जो आपने खिलवाड़ किया इसको दूर किया जाए। तारिक साहब, जिस तरह से हाल ही में श्रीनगर में जो है रिजर्वेशन पर सियासी जमातों ने भी जो प्रोटेस्ट वहाँ पे दर्ज किया है उनके साथ, क्या लग रहा है आपको, जैसा कि मुख्तलिफ जो आइडिया है अब एक साथ वहाँ पे बैठे हैं रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के साथ, क्या लग रहा है आपको कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में एक पॉलिटिकल ये कहेंगे प्लेटफॉर्म, नया एक प्लेटफॉर्म भी वजूद में आएगा? नहीं, कौन कहेगा कि क्या होगा फ्यूचर में। मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास आने वाले वक्त में क्या सबबंदी होगी उसके बारे में कुछ कहना मेरे दायरे इख्तियार से भी बाहर है और बईद अज़ कयास भी है। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि ऐसे मामला, जैसे कि अभी आपने रिज़र्वेशन का सवाल कहा, मेरी भी राय है कि इसका असर नौ जायज़ा लिया जाना चाहिए। और फिर अब जबकि सरकार ने कहा है कि हमें 6 महीने का वक्फा मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी हो सकती है, तो इस वजह से मुशावरत की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में आने वाले सेशन में असम्बली में इसको चर्चे का मौजू बनना चाहिए, वहाँ बहस होनी चाहिए, वहाँ राय कायम होनी चाहिए। हम कोशिश कर लेंगे कि ऐसा हो, कोई रास्ता मिले, ताकि जो लोगों के कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स का ख्याल रखा जाए, पासदारी की जाए, या उनके जो कंसर्न्स हैं उनका रिस्पांस मिले। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, असम्बली की भी और सरकार की भी। आने वाले वक्त में हम जतन कर लेंगे कि और भी मसाइल है हमारे जम्मू कश्मीर में, और कई मसाइल हैं। मसाइल से मेरे ख़्याल में हम
हम सब, चाहे जम्मू रीजन हो, कश्मीर के रीजन हो, मसलन अभी आप रोज़गार का सवाल आप ले लीजिए, कहाँ है मौके आपके पास? अभी मेरिट की बात आप करते हैं, पहले जॉब्स तो हूँ, जॉब्स भी नहीं है कि जो हम उनको बांटे, उधर बांटे इधर बांटे, उस कानून के तहत बांटे या इस कानून के तहत बांटे, जॉब्स है कहाँ? आज कल ही उन्होंने यूजीसी का एक बड़ा फरमान जारी किया और उसमें अब वाइस चांसलर जो है वो मरकज़ के तहवील में है, तो लाजमी तौर पर रियासती सरकारों का, यूनियन टेरिटरीज़ का, स्टेट्स का कोई दखल ही नहीं है। और इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है कि जो पहले कुछ ऑटोनॉमी थी कुछ इदारों में, वो भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तालीम का मैदान कोई छोटा नहीं, हमारे मखसूस हालात है यहाँ, कश्मीर के मामला, जम्मू के मामला, बल्कि ये मुल्क भर का कंसर्न है। इसी तरीके से अभी आप देख लीजिए जो हमारे टैक्स का सवाल है, टैक्स जीएसटी के ज़रिए सब टैक्स जमा हो जाता है मरकज़ के पास, लेकिन हिस्सा मिलना चाहिए यूनियन टेरिटरीज़ को अपना, स्टेटों को अपना, वो मिलता नहीं है वक्त पर। नतीजा ये है कि जो काम काज है, अगर रिलीफ देने की बात हो तो पैसा होना चाहिए, उस पैसे की कमी है, सारा पैसा उनके पास जमा है। जब स्टेट्स मांग करते हैं कि हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें लातोलाल किया जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है बड़ी इशूज़ हैं जिन पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे आइनी हुकूक़ का के साथ खिलवाड़ का, उस बारे में जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ मिलकर, हाउस के अंदर, हाउस से बाहर, जहाँ भी मौके मिले, एक साथ मिलकर मरकज़ी सरकार को बावर कराए क्या ये हमें मंजूर नहीं, जो कुछ किया गया हमारे साथ, हमारे हुकूक के साथ। तारिक रहीम साहब भी सरकार का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब आप लोग की सरकार जब यानी ये कहेंगे मौज वजूद में आई, उसके बाद यहाँ पे यानी चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली चले गए, तब और अब में लग रहा है कि जो है लहज जो है बोलने का कहीं ना कहीं उसमें तो नरमी आई। लेकिन हाल ही में कल जो हमने देखा है कि उनके ही मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने यही कहा कि उमर साहब को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो है लोगों के साथ जो वादे किए गए उनको याद रखना है। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो बयानबाजी जो हो रही है आपस में? मैं कहूँगा कि ये उनकी पार्टी का सवाल है, और रूहुल्लाह साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, और उसी पार्टी के रहनुमा हैं अब भी, तो लाजमी तौर पर ये उनकी पार्टी का सवालात है, और उसमें अगर कोई मेंबर अपनी राय दे दे तो लाजमी तौर पर उस पार्टी के क़यादत को उसकी तरफ ध्यान देना होगा, वो उनकी बात है। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम ये मानते हैं कि कंसर्न्स हैं लोगों में, कंसर्न्स यही है कि हम एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, कंसर्न्स ये हैं कि हम आवाम के हुकूक़ के दिफा में खड़े हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है आज तक, उसमें ये मेरे ख्याल में एक रीत रही है, रिवायत रही है कि आवाम की तरफदारी करना। जमाती हुदूद के अंदर ही नहीं बल्कि हर जमात ने अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालना होगा, और ख़ास तौर पर लाजमी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख़ी हैसियत रखने वाली जमात है, और इस वक्त उनके हाथ में सरकार की लगाम है, तो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी कि वो इन मामलात को लेकर एक बाहमी मशावरत कर ले और एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए, ताकि स्टेटहुड रेस्टोर हो, या जो और मामलात हैं हमारे, उनके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कान खुले रखे, हमारी बात को सुने। तारिक साहब, आखिर पर एक सवाल, जिस तरह से माहिरीन कहते हैं, क्या कहा था कि इस बार रवां साल हमने देखा कि जो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हमें महसूस हुई है जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर सूबे में, तो माहिरीन कहते हैं कि ये भी एक वजह है कि जितनी कंस्ट्रक्शंस हो रही है, बाकी मामला जो, क्या जो माहिरीन का कहना है, क्या आप इत्फाक? मैं सिर्फ ये कहूँगा, जहाँ तक इस हिमालयन रेंज का ताल्लुक़ है, इसमें ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ है जहाँ तक एनवायरनमेंट का सवाल है। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में भी वो धंस गए ज़मीन ही, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ हिमाचल रेंज में, और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा हमारे रहन सहन पर भी, हमारे माहौलियाती मामलात पर भी। और जहाँ तक सड़कों के बनाने का सवाल है या और कंस्ट्रक्शंस का सवाल है, आपका कहना सही है कि इसका भी दखल है, लेकिन सबसे बड़ा दखल जो है वो ये है कि हमें
ये जो एनवायरमेंटल अभी ज़्यादा संजीदगी भरती नहीं है सरकारों ने इस मामले की तरफ। अता कि हमारे एनवायरनमेंट कमेटी थी जिसके मैं चेयरमैन भी था कई बार, और हमने रिकमेंडेशंस भी दी, लेकिन रिकमेंडेशंस कागज़ की ज़ीनत तो बन गए, लेकिन शायद उस पर अमल हुआ नहीं। कभी आपके साथ कुलगाम में आकर ही बात कर लेंगे। सियासी माहौल को भी ठीक करना है और बाकी मामलात पर भी हमने बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। असल बात कर रहे थे महसूब तारिगा में, जो कि CPM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत और जो मौजूदा सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर है वो क्या है, इस पर उन्होंने पूरी तफसीलात बताई।